जय माँ। आज हम प्रार्थना और ध्यान पढ़ने के पहले आज एक विशेष दिन है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। और वो दिन इस प्रकार है कि हम लोग आमतौर पर सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद क्या हुआ उसकी बात नहीं होती है, लेकिन सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद भी और बहुत कुछ हुआ है जिसमें कुछ एक बड़े इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क रहे, महत्वपूर्ण माइलस्टोन। और उसकी बात शायद इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि वैसे सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन जो 29 फरवरी 1956 का हुआ उसके बाद एक प्रकार से माता जी का काम समाप्त हो गया था ना, एक प्रकार से बिल्कुल निश्चित रूप से। और माँ अपनी एक प्रार्थना में लिखती भी हैं कि जिस काम के लिए मैं आई थी पृथ्वी पर वो काम हो गया है। तो बाकी ये निश्चित था कि कालांतर में ये चीज़ बढ़ते बढ़ते अपने आप सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन होगा। वैसे ही जैसे जब मन आया था पृथ्वी पर तो मनुष्य तो पशु जैसे ही था, धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन होता रहा, रूपांतरण होता रहा और आज हम मन का पूरा प्रकटन देख रहे हैं। लेकिन माँ जानती थी कि ये सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन आसान नहीं होगा क्योंकि ये सत्य चेतना है और इस चेतना के अंदर जो छिपी हुई चीज़ है वो है डिवाइन परफेक्शन। माता जी बताती हैं कि प्रत्येक अवतार अपने साथ कुछ ले करके आते हैं, एक एंगल ऑफ विजन होता है। जैसे श्री राम लाते हैं वो एक प्रबुद्ध मन की अल्टीमेट जो संभावना है, श्री कृष्ण आते हैं वो सीधा आनंद को ले आते हैं, जो बाद की चीज़ है वो ले आते हैं धरती पर, फ्रीडम एंड डिलाइट। और क्राइस्ट आते हैं वो डिवाइन लव और करुणा, उससे भी अधिक डिवाइन लव और करुणा। बुद्ध करुणा, मुख्य रूप से करुणा वो लाते हैं संसार के अंदर। और श्री अरविंद डिवाइन परफेक्शन, दिव्य पूर्णता। तो दिव्य पूर्णता वास्तव में क्या है? दिव्य पूर्णता है कि जो भी हम भगवान के अंदर जितने भी ये गुण हैं और अलग अलग अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें एकदम सुंदर समन्वय के रूप में उनके अंदर एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक उदाहरण ले लें कि कोई व्यक्ति है जिसके अंदर मान लीजिए कलाकार भी है, कला भी आती है उसको, लेकिन वो योद्धा भी है, उसके अंदर ज्ञान की शक्ति भी है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग भिन्न सौंदर्य का बोध भी है, आनंद बोध भी है। लेकिन कभी एक पर स्ट्रेस होता है, दूसरा छूट जाता है। लेकिन इन सब का एक साथ मिलना, यानी वो युद्ध भी करेगा, उसमें सौंदर्य भी होगा, उसमें प्रेम भी होगा, उसमें ज्ञान भी होगा, एंड वाइस वर्सा। तो सारे चीज़ों का जब एक अपने अल्टीमेट संभावना पर, दिव्य संभावना की ओर उठ जाना, और उसमें वो बिल्कुल हारमोनियसली, मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य जीवन में जब हम प्रयास करते हैं इन चीज़ों को लाने का तो वो इम्बैलेंसेस क्रिएट करती हैं। बहुत मुश्किल होता है कि हम, कई बार कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेम की ऊर्जा दब जाती है उनके अंदर, कुछ प्रेम को प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनके अंदर ज्ञान की या कर्म की ऊर्जा दब जाती है। और कुछ लोग हैं जो शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। लेकिन भगवान के अंदर ये सब चीज़ें एक साथ हैं और इसीलिए उनको समझना इतना कठिन होता है। तो श्री अरविंद लाए हैं दिव्य परिपूर्णता। अब दिव्य परिपूर्णता बिना सत्य चेतना के संभव नहीं है। लेकिन कौन सी सत्य चेतना? माता जी बताती हैं ट्रुथ इज सुप्रीम हार्मनी एंड डिलाइट। तो ये वो वाली सत्य चेतना, वो नहीं जिसको हम कहते हैं सच बहुत कड़वा होता है, सच बहुत हार्श होता है, सच बहुत कड़ा होता है। ना सच कड़ा होता है ना कड़वा होता है, सच सच होता है और बहुत सौंदर्य और हार्मनी से भरा होता है। सत्य जब एक्ट करता है जीवन में, और ये जो लोग भी जीवन को एक लंबे समय तक देखते हैं खुली आंख से, वो देखें कि अल्टीमेटली सत्य का एक्शन हर चीज़ को अपने जगह पर ले जाता है। और शुरू में उससे तकलीफ होती है, लेकिन बाद में आप देखें कि वो एक बड़ी सुंदर हार्मनी डेवलप करता है। लेकिन वो काम बहुत, सत्य का काम बड़ा बारीक काम होता है। वो ऐसे नहीं होता है कि बस सत्य बोल दिया उन्होंने, इसको उठा के वहाँ रख दिया, ऐसे नहीं होता है। वो धीरे धीरे करके वो सत्य की चेतना आपको शिफ्ट करती है, एक को दूसरे से फिर एक नए तार से जोड़ेगी, नए ढंग से जोड़ेगी और उसमें एक हार्मनी डेवलप होती है। बहुत कठिन है सत्य की चेतना के काम को होने देना। इसीलिए श्री अरविंद बताते हैं कि ये चार जो महाशक्तियाँ हैं, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जब इन चारों का काम तुम्हारे अंदर हार्मोनियसली होने लगेगा
तब तुम सुपरामेंटल शक्तियां तुम्हें मूव कर सकेंगी फ्रीली। तो अब ये कठिन है, और सत्य की चेतना है, ये तो सब कुछ उद्घाटित कर देगी। ये तो हम देख रहे हैं, अब कोई चीज़ छिपी नहीं रह रही है। तो माँ जानती थी कि मेरे बच्चे क्या, पूरे संसार में इसके कारण जो उबाल होने वाला है, उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि हम लोग का तो एक फिक्स्ड ऑर्डर है, व्यवस्था है, जिसको हम सच समझते हैं। लेकिन सच जब आता है तो पहले तो वो उसी व्यवस्था उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि सत्य की चेतना जैसे चीज़ों को देखती है वो बिल्कुल भिन्न है। तो लोग गिरेंगे, पड़ेंगे, चोट लगेगी। तो माँ चाहती थी कि ये जो काम हो स्मूथ हो। तो माँ का 12 अप्रैल की रात को और 13 अप्रैल, तो उनका अनुभव लिखा हुआ है 12 अप्रैल स्ट्रोक 13 अप्रैल नाइट, तो रात को ये उनका अनुभव होता है। और 1962, तो माँ उस दिन बताती हैं कि वो उन्होंने अनुभव किया जिसको योगा ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, पूरे संसार का योग। उसमें वो पल्सेशन, जो ओरिजिनल पल्सेशन है डिवाइन लव के, जो सृष्टि के अंदर गए थे, वो उन पल्सेशंस के साथ, उन तरंगों के साथ एक हो जाती हैं, स्पंदनों के साथ। और वो बताती हैं कि वो एक पे एक स्पंदन आ रही थी और पूरे सृष्टि में फैल रही थी। फिर माँ बताती हैं कि अब हम ये कह सकते हैं कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन अब निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि निश्चित तो 29 फरवरी को ही हो गया है, लेकिन निश्चित इसलिए कि अब ये चीज़ें जो होंगी, उसके चलते जो उथल पुथल होगी, वो एक कुशन के रूप में इसको साथ साथ चेंज करता रहेगा। मतलब वो अपने आप डिवाइन लव साथ साथ चलेगा सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के साथ। और इस पूरे अनुभव के बाद में अंत में माँ लिखती है, नाउ इट इज़ डन, द डीड इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन। और फिर वो कहती हैं अब विक्ट्री का सॉन्ग, बहुत सुंदर है वो अनुभव, उसमें मैं नहीं अभी पढ़ रहा हूँ। उसके बाद उस पर कमेंट भी करती हैं 2-3 बार अलग अलग कन्वर्सेशंस में। तो ये 12 अप्रैल वास्तव में वो एक बहुत अद्भुत अनुभव है। ये कलेक्टेड वर्क्स में भी है, एजेंडा में भी है, जो लोग पढ़ना चाहें। 12 अप्रैल 13 अप्रैल की रात, मतलब 12 की रात तो को उनको ये 1962 का अनुभव हुआ था। उसके बाद माँ कहती है अब मैं पूरी तरह उस पार चली गई हूँ। तो वो डेथ के डोमेन में जाके अब वहाँ से सब कुछ देख रही थी। मतलब वो जहाँ पे उसमें वो डिवाइन लव को ले गई थी, और वहाँ से अब सारा उनका जो काम चल रहा था उस डोमेन से चल रहा था, उस डोमेन में हो रहा था। तो ये एक बहुत लंबा विषय है, इसके गहराई में मैं नहीं अभी जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ माँ बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं कि जब उस डोमेन में प्रवेश करती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि माँ 62 के बाद, उस समय के बाद वो वापस नीचे नहीं उतरती हैं। वो अपने रूम में 1962 जो उनका ऊपर का कमरा है, तो उसके बाद वो नीचे नहीं उतरती हैं। और उस समय उनके हार्ट पे बहुत स्ट्रांग प्रेशर पड़ा था, क्योंकि उस स्पंदन को झेल पाना फिजिकल हार्ट के लिए बहुत कठिन था। तो ये डिवाइन लव जो है, ये माँ की मुख्य शक्ति, जिसको उन्होंने एम्बॉडी किया था। माँ जगह जगह बताती हैं, एक जगह कहती है रूपांतरण तो डिवाइन लव ही करता है। तो सत्य चेतना क्या करती है? वो पूरा आपको तैयार करती है डिवाइन लव को रिसीव करने के लिए। क्योंकि अगर आप फॉल्सहुड में हो तो डिवाइन लव, माँ कहती है सम प्रिपरेशन इज नेसेसरी। क्योंकि अगर डिवाइन लव इतना प्रचंड है, इतना पावरफुल है, किसी ने माँ से पूछा कि वो सीधा एक्ट क्यों नहीं करता, हम सब चाहते हैं प्रेम। तो माँ कहती हैं उसकी एक बूंद भी इतनी पावरफुल है कि पूरा संसार उसमें डूब सकता है, जल सकता है। और हम लोग इसको ह्यूमन लेवल पर अगर समझें तो प्रेम की ही ऐसी शक्ति है जो किसी भी मनुष्य के अच्छे से अच्छे स्थिर बुद्धि मनुष्य की, ज्ञानी की भी पांव से जमीन निकाल सकती है। इट इज सच ए ट्रेमेंडस पावर। तभी हम लोग पढ़ते हैं ये इस तरह कहानियां, जो प्रेम की शक्ति इवन ह्यूमन लेवल पर, इवन वाइटल लेवल पर जब आती है। रूरू प्रमदवरा का प्रेम, श्री अरविंद कहते हैं कि ये प्राणिक प्रेम है। लेकिन प्राणिक प्रेम देखिए किस हद तक ले जाते हैं श्री अरविंद, कि वो आधा जीवन अपना दे देता है। तो वो प्रेम के अंदर वो पावर है कि वो एक साधारण मनुष्य क्या, पूरी संसार में अगर दिव्य प्रेम प्रकट हो और उसको अब उसका पूरा छा जाए राज्य साम्राज्य, तो मनुष्य जब तक तैयार नहीं होगा तो उसमें भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो प्रेम अच्छे से स्थापित हो, आनंद का नर्तन हो बिना किसी बाधा के, इसलिए सत्य चेतना,
सुपर माइंड इज रिक्वायर्ड। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ काम कर रही हैं इस संसार में। एक और जो सत्य चेतना है वो बहुत ट्रेमेंडस फोर्स से काम कर रही है, और साथ ही साथ डिवाइन लव भी काम कर रहा है जो चीज़ों को व्यवस्थित करता जा रहा है, क्योंकि उस ट्रुथ के अंदर हार्मनी है और प्रेम के अंदर भी हार्मनी है। तो वो चीज़ों को अपने आप संभालता जा रहा है, जो उसके कारण जो लीला हो रही है। मतलब आप ये समझिए कि तांडव और लास्य एक साथ चल रहे हैं। तो माँ सबसे अधिक जो शक्ति अपने साथ लाई थी वो डिवाइन लव। वैसे जितने भी हम अवतार देखेंगे तो हम देखते हैं कि उनकी जो शक्ति है वो प्रेम को ही लेके आती है, और वो प्रेम अवतार के एक्शन को भी एक तरह से रेगुलेट करता है। माता सीता प्रेम की शक्ति है। जब श्री राम दंडकारण्य में विनाश किए जा रहे हैं राक्षसों का, तो माता सीता कहती है नहीं, इसमें इस तरह के विनाश से समस्या हो सकती है, उनका क्या होगा जो विधवाएं रह जाएंगी। रावण का प्रेम जिसके कारण वो चली जाती हैं उनके साथ में, क्यों चली जाती हैं कि क्या पता ये चेंज हो जाए, नहीं बदलता है क्योंकि उसका प्रेम बहुत दूषित है। ये एक सुंदर उदाहरण है कि रावण कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पावर ऑफ हिज लव। आफ्टर ऑल किसको प्रेम करता था? वो डिवाइन मदर को, और वो भी जानता था कि अल्टीमेट पावर इनके पास है। ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ था, लेकिन वो प्रेम उसका फॉल्सहुड का प्रेम था, वो सत्य का प्रेम नहीं था। सत्य का प्रेम होता है जहाँ पे देने का भाव होता है, उसके पास पाने का भाव था, वो चेंज नहीं होता है। श्री कृष्ण के जीवन में हम देखें तो अगेन प्रेम की शक्ति। राधा, जब श्री कृष्ण काम से थक जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? राधा माँ के पास जाते हैं, उनके गोद में अपना सिर रख लेते हैं। तो ये डिवाइन लव की शक्ति जो माँ लेके आई है, और वो बचपन से उनके जीवन में हम देखते हैं प्रकट हो रही है। श्री अरविंद कहते हैं कि जब डिवाइन आते हैं, डिवाइन मदर तो बचपन से ही सारी वो ग्रेस को एम्बॉडी करके, प्रेम को एम्बॉडी करके आती हैं, और वो कहते हैं कि इट इज़ ए प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टेशन दैट टेक्स प्लेस। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है तो वो वही शक्ति जो बचपन में हम देखते हैं उनके अंदर, वो धीरे धीरे और अधिक अपने मूल स्वरूप में जाने लगती है और वो प्रकट होने लगती है। तो ये जो प्रार्थना है इसके अंदर हम देखते हैं ये माँ के उस शक्ति का बचपन में कैसे वो प्रकट होती है, और फिर वापस अपने मूल स्वरूप में जब आती है तो कैसी होती है, और जब वो बाद में पूरी तरह डिवाइन लव को एम्बॉडी करती हैं तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन आज हम लोग केवल एक प्रेयर को पढ़ेंगे, और ये बड़ी पावरफुल प्रेयर है। ये 22 फरवरी 1914 की है, मतलब माता जी के जन्मदिन के एक दिन बाद, फरवरी 22, 1914। पहले अपने बचपन के अनुभव को बता रही है माँ। When I was a child, तो 1914 में शी 78, 88, 98, मतलब 36 ईयर्स ऑफ एज। और ये जो अनुभव बता रही है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, 9 से 13 साल की उम्र के बीच का अनुभव है। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड अबाउट द एज ऑफ 13 एंड फॉर अबाउट ए ईयर, every night as soon as I was in bed, it seemed to me that I came out of my body and rose straight up above the house, then above the town, very high. घर के ऊपर, सिटी के ऊपर, बहुत ऊपर माता जी चली जाती है। ये इसको कैप्चर करने की किसी ने कोशिश की है पेंटिंग के रूप में। गोलकुंड के अंदर एक पेंटिंग है, आप देखें उसमें, वो किशन लाल जी ने किया है उसको। उसमें माँ का एक विशाल रूप है और बहुत सारे लोग चारों तरफ उनके बैठे हुए हैं। I saw myself then clad in a magnificent golden robe, longer than myself. And as I rose, that robe lengthened, spreading in a circle around me, to form as it were an immense roof over the town. पूरे शहर को वो उनका गोल्डन रोब क्या है? उन्हीं की बाहरी देह, बाहर सबसे आउटर मोस्ट कॉन्शियसनेस, उसमें इतनी शक्ति है। एक जगह सावित्री में एक पैसेज आता है कि अधिकांश लोग जो डिवाइन मदर से संबंध जोड़ते थे, शेरविन देखते हैं, ओनली हर आउटर बॉडी बोर्ड द चार्ज। उनके अंदर में, उनके हृदय के अंदर जो ज्वाला थी, नो बडी कुड कम नियर।
और तो सत्यवान फिर आता है करीब में, क्योंकि सत्यवान तो सुप्रीम लॉर्ड ही और साइकिक बीइंग हमारा जो प्रतिनिधित्व करता है जिसका, वरना कोई और, वो कहते हैं वो बाहर वो सबका चार्ज ले रही थी, इतनी उनमें क्षमता। तो यहाँ पर उसी का वर्णन है कि जब छोटी हैं वो, तो उनका गोल्डन रोब चारों तरफ फैल जाता है. देन आई वुड सी कमिंग आउट फ्रॉम ऑल साइड्स men, women, children, old men, sick men, unhappy men. They gathered under the outspread robe, imploring help, recounting their miseries, their sufferings, their pains. ये एक रोल उन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है बचपन से, जब वो माता जी को कहती थी कि अपनी माँ को, कि मैं अपने संसार का भार अपने ऊपर लिए हुए हूँ. फिर हम देखते हैं कि सबके साथ उनका एक व्यवहार जो यूनिवर्सल मदर का, ए वंडरफुल मदर ऑफ अननंबर्ड सोल्स. और उसमें कई लोग हैं जो उनके बाहरी संपर्क में आए. वो टोक्यो में या क्योटो में थे, वो जो प्रोफेसर थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप कुछ बताइए, आप तो डिवाइन मदर आपके साथ रहीं. वो कहते हैं हम तो माउंट फूजी जो उनका वॉल्केनो है उसके इतना करीब थे कि हम बता नहीं सकते कि क्या हमने अनुभव किया. हम तो उस यज्ञ वेदी के, ही यूज्ड द वर्ड फायर, वी वर सो क्लोज टू इट. तो जैसे हम लोग हैं, समाधि है, जो लोग जगह जगह माँ के बड़े संपर्क में आते हैं. अदर डे मैं यही चीज़ देख रहा था कि हम लोग कैसे अभ्यस्त हो जाते हैं थोड़े बहुत. अब पहली बार जब लोग आते हैं माँ के संपर्क में, तो स्मरण कीजिए कि वो समय कैसा होता है. और कई बार मैं लोगों को ये कहता भी हूँ, जब कोई दुख का क्षण हो या डिफ़िकल्ट टाइम, रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम आए थे, सबकी अपनी कहानी होती है. एंड इट इज़ रियली लिटरली लाइक फॉलिंग इन लव हेड ओवर हील्स. मतलब आपको खुद नहीं समझ आता है कि ये हो क्या गया आपके साथ. ऐसे कैप्चर करके आप कहाँ चले जाते हो. बहुत बाद में आप थोड़ा, कहाँ आ गए हम. ये कहाँ आ गए हम. यूं ही, ये नहीं साथ साथ चलते, बस एक झटके में आपको जैसे कोई महासमुद्र बहाले जाता है. और ये सबके साथ होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या आपके साथ. जब आप, मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि सबके साथ ऐसा होता है तो ज़्यादातर लोगों के साथ तो होता है. फिर आप देखते हो पीछे, फिर आप ओरिएंट होते हो, फिर थोड़े थोड़े अभ्यस्त हो जाते हो, वापस वही पुराना जीवन आता है, वो अलग बात है. लेकिन आप अब एक डिफरेंट लेन में डाल दिए गए हो. तो ये ऑटोमेटिकली होता है सबके साथ जो माता जी से जुड़ते हैं. तो वो जो डिवाइन लव है जिसके पास छूने के लिए लोग आ रहे हैं, दे गैदर्ड अंडर द आउटस्प्रेड रोब. अपनी पीड़ाएं, अपनी व्यथाएं, अपनी कोई सहायता मांग रहा है. तो कई बार लोग पूछते हैं क्या ये ठीक है, हम माँ से क्या हम बीमार हों तो माँ से मांग सकते हैं ठीक होने के लिए, हमको पीड़ा या कष्ट है तो क्या हम माँ को प्रे कर सकते हैं. अरे आप सोचो, इस बार वो माँ का रूप लेके आई है. मेरा तो बड़ा सिंपल उत्तर है, हालांकि इस पर माँ ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है ऑफ कोर्स, पर मेरा तो सिंपल उत्तर है, माँ से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे. है कौन और जिसको आप अपनी पीड़ा बता सको और कह सको कि भाई मुझे पीड़ा का शमन चाहिए. आखिर पीड़ा है तो उसका शमन मनुष्य को चाहिए. तो ये नहीं कि ये कोई अनियोगिक चीज है. और शेरविंद यहां तक कहते हैं कि डिवाइन मदर को बहुत इसमें आनंद आता है जब वो अपना प्रेम उड़ेल सकें. जितनी खुशी एक बच्चे को अपनी मम्मी से या पापा से कुछ कहने में आती है कि मुझे ये चाहिए, उससे कहीं अधिक खुशी माँ या पिता को बच्चे के लिए कुछ करने में आती है. जितने भी पेरेंट्स हैं ये अनुभव कर चुके हैं. बच्चे को क्या है, बच्चा कहता है मुझे ये चाहिए, ले लेता है, भूल जाता है. पर जो पापा मम्मी है जो देते हैं, उनको जो जॉय आता है ना, वो वेट करते हैं बच्चा कब फिर बोलेगा, या बिना उसके मांगे वो देते हैं. बच्चा कई बार उसको वैल्यू नहीं कर पाता है. बट ये जो पार्ट है डिवाइन मदर का, भगवान माँ बन के आए हैं. और इसीलिए हम लोग कई बार उनको जब गुरु और इत्यादि, वी आर रिड्यूसिंग हर टू मेनी स्टेप्स बिलो. माता जी जो कहती है मेरे लिए बहुत सहज स्वाभाविक है कि मैं एक यूनिवर्सल मदर के रूप में हूँ. और एक जगह एक बार किसी ने उनको कहा होगा कुछ,
वो लेटर नहीं है लेकिन स्पष्ट हो जाता है उनके उत्तर से। कहती है, आई सी दैट यू हैव पुट मी इन द प्लेस ऑफ ए गुरु, एंड सो देर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए गुरु। और वो पत्र जब पूरा पढ़ते हैं तो लगता है क्या एक्सपेक्टेशन, ये पत्र नहीं है, डायरी नोट है माँ का। तो वो क्या है कि भाई तो गुरु क्या करते हैं, आप बाहर से कोई अगर दो लोगों में झगड़ा हो गया तो उसको सुलझा देंगे, वो बता देंगे, वो बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, कहेंगे तुम ऐसा करो, तुम वैसा मत करो। तो लोग अपेक्षा करते थे माँ से कोई कंप्लेंट की तो माँ उनको बुला करके डांट देंगी, समझा देंगे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ ऐसा नहीं करती थी। माँ जो करती थी वो तो बहुत ही अद्भुत है। कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसको अगर हम सुनेंगे तो हमको आश्चर्य होता है कि किसी ने किसी की कंप्लेंट की। एक बड़े अजीब हैं, एक कुछ सर्वेंट्स ने, वर्कर्स ने कुछ चोरी कर लिए, नारियल या कुछ। तो माँ ने कंप्लेंट की उसने कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग उनको देते हो, कहा नहीं तो दिया करो। अब ऐसे सॉल्यूशंस जो करुणा के साथ, ये नहीं कि कितने भी दे दो पर दिया करो, यू शुड शेयर इट। अब लोग क्यों करते हैं चोरियां? ऐसे कितने उदाहरण हैं उनके जहां पे उनका प्रेम दिखता है। शी वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। कई बार ये बहुत जरूरी है एम्फेसाइज करना, बहुत लोगों ने माँ को एक डिसिप्लिनेरियन बना दिया है। ठीक वैसे जैसे कुछ लोग श्री अरविंद को एक सीरियस, ग्रिम सीरियस फिलोसोफर बना देते हैं। और श्री अरविंद ने इस बात का बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में खंडन किया। जब किसी ने कहा कि आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप मुस्कुराते नहीं हो और आप बहुत सीरियस हो, अपने हिमालयन ऊंचाई पर खड़े हुए हो, हम लोग तो घबरा जाते हैं। श्री अरविंद कहते हैं व्हाट रबिश व्हाट रबिश, ऐसे प्रारंभ करते हैं। कहते ये मैं स्माइल नहीं करता हूँ, ये नेविन्सन की ये फैलाई हुई ये बात है, क्योंकि उस समय में बहुत इनवर्डली एब्जॉर्ब था। ये अलीपुर जेल के समय की बात है, ट्रायल कोर्ट की। कहते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसी तरह से माँ के बारे में एक बार बहुत कई लोग यहाँ पे भी जो बड़े हुए, मदर डज नॉट लाइक इट, बड़ी स्ट्रिक्ट, मदर वुड वेरी स्ट्रिक्टली। तो एक बार मैंने एक्चुअली पूछा किसी से जो यहाँ पे पली बड़ी हुई बचपन से, मैंने कहा मेरा हृदय तो, मेरा जो अनुभव है माँ के साथ बिल्कुल भिन्न है तो वो तो इतनी छोटी से छोटी चीज़ का ऐसे ध्यान रखती है जो एक मतलब फिजिकल मदर भी ना रख पाए। अब जैसे आज की बात आई कैन शेयर, अब 3 दिन हो गए बिस्किट मेरे पास चले गए थे, सुबह चाय के साथ बिस्किट, छोटी सी चीज़ है, ट्रिवियल। तो मैंने सोचा अभी बिस्किट अब छोड़ो, रहने दो, हो जाएगा, दिखी जाएगी। आज किसी ने दिल्ली से कोई 24 घंटे के लिए आया और मेरे लिए किसी के पास एक पैकेट बिस्किट, एक पैकेट मतलब अच्छा खासा छोड़ के गया। अब देखा जाए तो ट्रिवियल सी चीज़ है, वो 24 घंटे के लिए आया। दिल्ली से लोग मिठाई लाते हैं और वो बिस्किट है बिस्किट लाके छोड़ के मुझसे मिला भी नहीं। ऐसी हजारों हजारों सबके जीवन में ये चीज़ें होती हैं, वो जैसे ध्यान रखती हैं, उससे लगता है कि ये तो सच में ये माँ ही हैं, इनके अंदर ये डिसिप्लिन। हाँ ठीक है, कभी कभी वो माँ कभी कभी थोड़ा थपड़ी भी लगा देती है, दैट्स ओके, वो उनका प्यार है। लेकिन डिसिप्लिनेरियन जैसे हम पोर्ट्रे करते हैं, ये हमको बहुत ज़रूरी है टू रिमेंबर कि शी इज़ मदर ऑफ लव। और जितने भी यहाँ पे जो लोग इतने करीब थे, आप पूछेंगे तो शी इज़ ए मदर ऑफ लव। कैसे कैसे वो प्रतीक्षा करती लोगों की। एक वो शोभा दी की वो पढ़ा था मैं, क्या है वो, इटर्नल प्रेजेंस, मेमोरेबल नहीं, इटर्नल प्रेजेंस। तो उसमें है कि किस तरह से, एनीवेज द टाइटल आई मे मिसिंग, वो छोटी सी बच्ची खेल कूद में व्यस्त हो जाती है। तो माँ से मिलने का टाइम था 5 बजे या 5:30 बजे, और अचानक उनको याद आता है, पहली बार आए हैं, 7 बज जाते हैं शाम को। तो अचानक हमको माँ ने बुलाया था नलिनी ने, तो कह दिया स्ट्रेट फेस बना के, मदर हैज गॉन अवे, कम टुमारो। सोचना चाहिए था तुम लोगों को, माँ ने बुलाया, कोई मजाक है, ठीक है। बच्ची रोने लगी। चंपक लाल जी थे, पूछा उनसे, उन्होंने और डांट दिया तो इतने में वो बच्ची जब रोने लगी, सडनली वो गए माँ के पास, अचानक दौड़े, वेयर इज दिस चाइल्ड, वेयर इज दिस, मदर इज वेटिंग फॉर दिस चाइल्ड।
आप सोचिए, मतलब जगत जननी माँ, एक छोटे बच्चे की फ्रॉक पे इंक गिर गई थी और माँ उसको 1 घंटे तक उसको क्लीन कर रही हैं, उसको प्यार से सहला रही हैं. और किसी ने कहा माँ, एक मिनिस्टर वेट करते करते चला गया. बोली हाँ मुझे पता है, मुझे उससे नहीं मिलना था. पर क्यों माँ? कहती ये इस बच्ची ने तो सब कुछ अपना मुझे दिया हुआ है, वो तो बस एक रेस्टलेस व्यक्ति है. उनकी लीला है. लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं कि भाई मिनिस्टर को तो पहले मिला दे, काम आएगा. माँ उस बच्ची के साथ मगन है. कितनी ऐसी उनकी लीलाएं हैं जो अद्भुत हैं, जहाँ उनका प्रेम लोग बताते हैं. और एक ये सब तो खैर डायरेक्ट स्टोरी जो मैंने खुद ही सुनी है. एक बच्चा बता रहा था कि वो अपनी उनकी मदर के साथ नहीं, पर एक फोस्टर मदर जो यहाँ पे थी, लाइट दी, तो बता रहा था कि वो जाती थी माँ के रूम में काम करने, तो बच्चे को कहाँ छोड़ें. तो बच्चा साथ में आता था, तो वो बाहर खेलता रहता था, ये अंदर जाके काम करती थी. तो माँ को एक बार पता चला, उन्होंने कहा क्यों, उसको अंदर ले आओ, अब देखिए आप कितने सहज रूप से, ब्रिंग हिम इनसाइड. तो अंदर चला गया. तो माँ वो मैंने पूछा तुम करते क्या थे? कहते कुछ नहीं, बड़ा अच्छा लगता था, आनंद आता था. तो माँ कभी कभी बात करती थी. ख़त्म होने के बाद माँ एक उसमें पाउच में चॉकलेट्स देती थी, और चॉकलेट देने के बाद फिर उसको 3 इंस्ट्रक्शन देती थी. अकेले मत खाना, तो मतलब उसमें जो चॉकलेट्स हैं शेयर करना. दूसरा, जो पाउच है इसको दोबारा लाना, फेंकना नहीं, क्योंकि मैं इसमें और भर के दूंगी. कीप इट केयरफुली. और ये नहीं कि तुम बस, तीसरा कि लालच में आके खूब एक साथ खा जाओ. तो उसको लिटिल बाय लिटिल. अब उसको ये जो शिक्षा, वो माँ, सोचिए लोग माँ के पास खेल रहे हैं, कैसे कैसे संबंध जोड़ते थे. एक और सज्जन थे जो माँ के अंगूठे को मरोड़ते रहते थे. तो मरोड़ते मरोड़ते वो अंगूठा नीला पड़ जाए और माँ कुछ नहीं कहती. लोगों को गुस्सा आता था और वो मना करना चाहते, लेकिन जब माँ बैठी हैं तो कोई कुछ नहीं कहता था कि माँ को पता है. हम मतलब इट वॉज अंडरस्टूड कि भाई माँ जानती हैं ये, माँ और उसके बीच में. एक दिन किसी ने पूछा तो माँ कहती ही वांट्स टू सी वेदर आई एम डिवाइन और नॉट, क्योंकि उसको उसके दिमाग में है कि डिवाइन को पेन नहीं होता है. तो मरोड़ता मरोड़ता नीला हो जाता था. फिर किसी ने उस बच्चे को समझाया, कहा तुमने टेस्ट तो कर लिया ना, नहीं होता है पेन, अब तुमको करने की क्या जरूरत है. तब उसने छोड़ा कि तुमको टेस्ट करना था ना, टेस्ट हो गया, तुमने देख लिया कि माँ को पेन नहीं होता है. ऐसा नहीं कि पेन नहीं होता था, लेकिन देखो अलग अलग बच्चों के साथ संबंध. तो ये जो माँ का जो सहज स्वाभाविक, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माँ एक गुरु के रूप में नहीं आई. क्यों? गुरु एक इंस्ट्रक्शन देता है और आप फॉलो करो. और आप जाओगे वापस, कहेगा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, मेडिटेशन का तरीका बताया था, मंत्र दिया था, तू जाके कर, बाकी तेरे कर्मों का हिसाब किताब है. ये एक प्रकार के गुरु हैं. दूसरे प्रकार के गुरु श्री रामकृष्ण बताते हैं कि वो ऐसे वाले हैं जो केवल दवा लिखते नहीं है, शिष्य के गर्दन पे बैठ जाते हैं और उसका मुंह खोल के जबरदस्ती दवाई खिलाते, करवाते हैं साधना. यू आर कंपेल्ड टू डू द साधना. लेकिन डिवाइन मदर वो क्या करती हैं? वो बताती हैं, लेकिन उनको पता है हम कैसे हैं, क्या हैं, गोद में लेके चल पड़ती हैं. और वही नहीं, लोरी गाते गाते, कभी कल्पना कर सकते हैं कि टेनिस खेलते खेलते कोई योग करा रहा है. तो वो डिवाइन का जो माँ का रूप है जो इस बार आया है और पूरी तरह प्रकट होके आया है. माँ कहती इट इज़ द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन. और ये परफेक्ट मैनिफेस्टेशन क्यों है? क्यों हम उनको कहते हैं डिवाइन मदर? माँ है, और वो माँ मतलब सब कुछ, वो पूरा अधिकार है उनका हमारे ऊपर. और वो ये नहीं कि हमको देना पड़ता है. माँ कभी बच्चा ये कि भाई मैंने अभी आपको, आई हैव नॉट गिवन माई अधिकार टू यू. मदर्स डोंट केयर. ये सब बड़ी बड़ी बातें तो बाद में करना. ये माँओं का ये होता है, इंस्टिंक्ट होती है उनकी. तो ये डिवाइन मदर का हम उसमें ही ना बह जाएं, प्रार्थना पे आ जाएं. तो माँ कहती हैं सब लोग आते थे मेरे पास पीड़ा हरने के लिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए. इन रिप्लाई the rope, supple and living, stretched out to them individually, and as soon as they touched it, they were consoled or healed,
and entered back into their body happier and stronger than they had ever been before coming out of it. ये रोब ऐसा है माँ का जो पूरे विश्व में स्ट्रेच हो जाता है. आप कहीं पर भी हैं, और ये कितने लोगों का अनुभव है, कहीं पर भी हैं, आपकी पुकार माँ को. श्री अरविंद से किसी ने एक बार पूछा, फला फला की डेथ हो गई, उसने माँ को प्रेयर की थी, जरा मुझे पूछना था माँ को. माँ ने किया. माँ कहती हजारों कॉल्स आती हैं माँ के पास, और कितने लोगों को वो पार करती हैं, कितने लोगों की कॉल सुनती हैं. उनकी बाहरी चेतना में वो उसको रजिस्टर नहीं करती हैं. हाँ, चाहे तो वो जान सकती हैं, वो चाहे तो वो ध्यान करके कि किसने कब कॉल किया था वो जान सकती हैं, लेकिन वो आवश्यक नहीं है. तो कहाँ कहाँ से लोग कॉल करते हैं. ये तो अब उनका तो ये रोब तो पूरा विश्व में फैला हुआ रोब है. कितना सरल बना दिया उन्होंने जीवन और योग. हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, डॉक्टर पे ज्यादा विश्वास है. खैर, नथिंग appeared टू मी मोर ब्यूटिफुल, नथिंग मेड मी मोर हैप्पी. ये नहीं कह रही है देखो मैं, माँ का हृदय खुश होता है. यही श्री अरविंद बताते हैं कि डिवाइन मदर को अच्छा लगता है, उनसे संबंध की यही एक कड़ी है. डिवाइन मदर मतलब हर चीज बताओ, हर चीज मांग सकते हो, एवरीथिंग, और उनको इसमें जॉय मिलता है. आप देखिए, ये नहीं कि अरे ये तो हर चीज के पीछे मुझे पुकार रहा है. उनको बड़ा अच्छा लगता है, हर एक सोल की वो माँ है और वो संबंध जोड़ती हैं ऐसा. एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द डे सीम टू मी डल एंड कलरलेस विदाउट रियल लाइफ in comparison with this activity of the night, which was for me the true life. ये उनका सच्चा जीवन. Often as I thus rose, I would see on my left an old man, silent and immobile, who looked at me with a benevolent affection and encouraged me by his presence. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस चीज आ रही है कि उनके बाईं तरफ कोई होता था जिसकी उपस्थिति और एनकरेज करती थी. अब क्या, क्यों एनकरेज कर रही हैं? कौन है जो ये डिवाइन मदर के अंदर प्रेम के स्रोत को और अधिक बढ़ा रहा है? उसका नाम माँ बताती हैं. दिस ओल्ड मैन ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग रोब ऑफ सॉम्बर वायलेट वॉज द पर्सोनिफिकेशन आई न्यू लेटर ऑफ हिम हु इज कॉल्ड द मैन ऑफ सॉरोज. ये मैन ऑफ सॉरोज कहाँ है? श्री अरविंद के कॉरेस्पॉन्डेंस में आता है कहीं कहीं, परंतु सावित्री में भी आता है. सावित्री में तो बड़े स्पष्ट रूप से आता है. ये जो हम कहें कि मडोना ऑफ डिलाइट एंड, हाँ, वो सफरिंग में वो कन्वर्ट हो गया है, एक असुर बन गया है वो, जो जीवन को केवल पीड़ा है, कष्ट है, इस तरह से देखता है. और वो जीवन को सब कुछ, भगवान को भी वो देखेगा तो वो इसी इमेज में देखेगा कि भगवान कौन है? एक मॉन्स्टर है जो सबको पीड़ा देते हैं, और वो खुद भी पीड़ित रहता है, संसार को समझता है कि ये पीड़ा की एक जगह है, और पीड़ा के अलावा वो जीवन में, और वो पीड़ा को ही सत्य समझता है. तो आप देखें कि इस प्रकार की मानसिकता के कुछ लोग हैं जो जीवन में केवल, जब मानो वो दुखी आत्मा इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में आनंद में होती है, परंतु वो हर चीज में दुख का कारण ढूंढ लेते हैं, और कारण नहीं भी हो तो वो उनकी बड़ी पेसिमिस्टिक होते हैं पूरे जीवन में. तो ये सब उस मैन ऑफ सॉरोज, वो जो असुर है, ये जो 4 असुर हैं, उनमें एक है असुर ऑफ सफरिंग, जो अब कन्वर्ट हो गया है, माता जी बताती हैं. तो ये वो असुर है जो उसकी उपस्थिति माँ को एनकरेज करती थी. क्यों एनकरेज करती थी? क्योंकि इसका कन्वर्शन इस पर आधारित है. जब वो ऐसे भगवान से मिलता है जो केवल दे रहे हैं, बिना प्रश्न किए, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए, तब उसके अंदर जो ये पीड़ा का बोध है. पीड़ा कहाँ से आती? पीड़ा सेपरेशन से आती है. ये माँ बताती हैं एक जगह, भारतीय उसमें भी लिखा है, और जो मैक्स थियो थे वो भी यही बताते थे कि पीड़ा का ओरिजिन क्या है? सेपरेशन है. ओरिजिन में सेपरेशन फ्रॉम द डिवाइन. अब डिवाइन की तरफ से तो सेपरेशन कभी नहीं है.
पर हमारी चेतना में वो सेपरेशन का भाव आ गया है। उसी सेपरेशन के कारण एबिस, इनकॉन्शियंट, ये सारी जो घटनाक्रम होता है इन्वॉल्यूशन का। और अब जब वो एकदम, इसीलिए देखेंगे आप पीड़ा के समय हमको क्या महसूस होता है? अकेलापन। और ये अकेलापन बड़ा अजीब है, आपके पास लोग होंगे लेकिन आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन एकांत नहीं है, एकांत इज ए पावरफुल थिंग, एकांत तो अच्छा लगता है। अकेलापन, और लोग होंगे आपके पास लेकिन आपको अकेलापन लगेगा और आप चाहेंगे भी मुझे अकेला छोड़ दो। वो एक बड़ी एक पीड़ा की अवस्था है। आप उस पीड़ा को भोगने लगे हो, एंजॉय कर रहे हो उस पीड़ा को, परवर्स जॉय इन सफरिंग। अब ये जो पीड़ा जो सेपरेशन से आई है, इसको कौन सी शक्ति भर सकती है? डिवाइन लव। वही है जो इस पीड़ा को, क्योंकि ये जो भूख है जो मनुष्य के अंदर इस अबिस से, इस निश्चेतना से उठती है, वास्तव में भगवान के प्रेम की भूख है, लेकिन वो नहीं जानता है। तो वो ये चीज़ ले लूँ, वो चीज़ ले लूँ। जितना अधिक किसी व्यक्ति के अंदर पाने की चाह है, जितना अधिक चीज़ों को हड़पने की चाह है, उतना अधिक वो भगवान से दूर है। और जितना अधिक वो आत्मरति, यही तो डिफरेंस है। एक डिफरेंस है रावण और राम में। रावण के पास सब कुछ है बाहर से, कोई और बोले बड़ी कृपा है भगवान की, नहीं, मुझे जब तक जानकी नहीं मिल जाती मतलब अब उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और राम केवल एक जानकी उनके पास नहीं है, तो दैट्स व्हाट इज हिज सफरिंग। क्यों जानकी? क्यों? क्योंकि जानकी प्रेम है और कुछ भी नहीं चाहिए उनको। तो माँ बताती भी हैं कि आगत काल में ऐसे लोग राज्य करेंगे जिनके पास मिनिमम डिजायर्स होंगी। और माँ कहती है ऐसे लोगों को राज्य करना चाहिए जो रिनंसिएट्स हैं। ये माता जी की कही हुई बात है। और आप देखेंगे कि अपने आप इस तरह के लोग आएंगे जो अंदर से रिनंसिएट्स हैं, क्योंकि उनको कोई चीज़ बाहर से नहीं चाहिए। चीज़ें हैं ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये जो पीड़ा उठती है, जो एब्सेंस से भगवान को नहीं देख पाते हैं, जान नहीं पाते, इसलिए वो जो गहरी व्यथा है हर किसी के अंदर, उसका सॉल्यूशन कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म तो आपको एक असुर के साथ दूसरे असुर को टैग ऑन कर रहा है। रावण के साथ वो कुंभकर्ण और मेघनाथ को ला रहा है। कम्युनिज्म क्या सिखाता है? दुखी हो, इसका कारण धन का अभाव है, इसलिए बंदूक उठाओ, छीन लो, और छीन करके। तो ये देखिए एक और आसुरिक फिलॉसफी आ गई। लेकिन हमारे यहाँ क्या फिलॉसफी रही है? सूरदास, कबीरदास, ये कोई बड़े रिच आदमी थे लेकिन प्रसन्न थे। हमारे यहाँ ये रहा है कि दुख का निवारण तो भगवान करते हैं। अब ये और बात है, हम लोग इस जाल में चले गए हैं, धीरे धीरे निकलेंगे, इसलिए हमने अपना नाता तोड़ दिया। कितने लोगों को बचपन मैंने देखा है, अभी भी ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में, बड़े साधारण हैं, बहुत पैसा नहीं है उनके पास, प्रसन्न हैं। जब तक मिशनरीज ने आके उनको ये नहीं बताया था कि तुम ऑर्फन हो, पैसे नहीं हैं, किसी ने हाथ में बंदूक पकड़ा दी, किसी ने बाइबल और बाइबल के साथ में पैसे, वरना ये भारत की एक सहज स्वाभाविक वृत्ति थी। तो मैन ऑफ सॉरोस कौन है? ये सफरिंग का वो असुर जो खुद भी पीड़ा के बोध से में है और वो पीड़ा के बोध को सारे संसार में फैलाता है। तो माँ जब उसको देखती थी तो एनकरेज होती थी। क्यों एनकरेज होती थी? इसको तो बदलना है, ये आ गया है पास में। क्योंकि एक काम महर्षि अरविंद का था, असुरों का कन्वर्शन, चारों असुरों का। क्योंकि जब तक ये कन्वर्ट नहीं होते, मनुष्य के अधिकार में रहेगा। Now the profound experience, the almost ineffable reality is translated in my brain by other notions which I can define thus. अब वो जो अनुभव है, माँ बताती है, इसने यह रूप ले लिया है। जो बात हो रही थी डिवाइन मैनिफेस्टेशन, प्रेम उस समय इस प्रकार से कि वो एक रोग फैल रहा है और सब लोग पीड़ा में जो है, जो कष्ट में है, नाना प्रकार के आदि व्याधि, वो आके माँ के उस वस्त्र को, परिधान का बाहरी हिस्सा छूना चाहते हैं और वो उनकी पीड़ा चली जाती है। बाहरी हिस्सा क्या है? कुछ नहीं, फोटो देख लो, उनका नाम ले लो, किसी ना किसी रूप में कांटेक्ट होगा और वो आपकी अंदर की पीड़ा हर ली जाएगी। लेकिन अब
माँ बताती हैं कि ये अनुभव कैसा हो गया है. Many a time during the day and in the night, it seems to me that I, that is to say, my consciousness is wholly concentrated in my heart, which is no longer an organ, not even a feeling, but the divine love, impersonal, eternal. अब impersonal है तो वो कोई भेदभाव नहीं है उसके अंदर. ये मेरे डिवोटी हैं, ये मेरे डिसाइपल्स हैं, भेदभाव नहीं, इम्पर्सनल है, विशाल है, इटर्नल है, शाश्वत है. एक जगह माँ कहती है माई लव इज एन इटर्नल ट्रूथ. हम लोग भूल सकते हैं लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते. कई बार लोग कहते हैं ना अगले जन्म में हम क्या वापस याद रखेंगे, माँ को पथ पे आएंगे. अरे भाई आप याद रखोगे नहीं रखोगे वाला, माँ याद रखेंगी. बिकॉज हर लव इज एन इटर्नल ट्रूथ. वो थोड़ी भूलती हैं. आप कहीं पर भी होगे मुंडी पकड़ के ले आएंगी. वो फ्रांसिस थॉमस की स्टोरी है ना, हाउंड ऑफ हेवन. वो तो एक नंबर का दुराचारी, वो जो कुछ शंकराचार्य जी ने अपने हिंद में लिखा है, पता नहीं किसके लिए लिखा है, पर उस पर अप्लाई होता है. कुसंगी, दुराचारी, सारी चीज़ें उसमें थी. और उसके पीछे भगवान ऐसे पड़ गए. कहते हैं मैं भाग रहा हूँ कि मुझे ये सब एंजॉय करना है, भगवान मुझे छोड़ नहीं रहे. इस भाव पर उसने कविता लिखी है हाउंड ऑफ हेवन, जो शेरविन ने बहुत अप्रिशिएट की है. तो कह रही हैं मेरा जो प्रेम है वो शाश्वत सत्य है, शाश्वत प्रेम है. कौन होगा जो उस प्रेम को छोड़ के किसी और प्रेम के पीछे भागेगा? Being this love, I feel myself living in the center of everything upon the whole earth. एक क्षण के लिए हम इसको अनुभव करें. हर चीज के केंद्र में माँ है. जो तांत्रिक गुरु आए थे और वो चाहते थे कि असुरों को बांध दिया जाए ताकि आपके काम में दखल ना करें, तो माँ कहती मैं हंसने लगी. मैंने उससे कुछ कहा नहीं क्योंकि वो नहीं समझेगा. पर मालूम है उनके केंद्र में भी डिवाइन लव है. तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है. इसलिए कई लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं. आश्रम के कंटेक्स्ट में कई बार लोग बोलते हैं ऐसा वैसा ये वो. तो मेरा बड़ा सिंपल उत्तर है, देखो तुम अगर ये सोचते हो कि आश्रम में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, पहले तो ये जो भी है एक्सजेरेशन है. लेकिन यदि ऐसा है तो तुम ये सोचो कि मां का प्रेम कितना प्रबल है. केवल वह प्रेम ही सबको अपने पास बुला के रख के जोड़ सकता है एक सूत्र में. अगर किसी हॉस्पिटल में बहुत लाइलाज बीमारी वाले लोग पहुंचे हुए हैं, तो ये क्या क्या बता रहा है? ये लोगों के पास लाइलाज बीमारी है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बता रहा है. वो ये बता रहा है ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं. है कि नहीं है? ये फैक्ट है ना. तो ये आप अरे भाई नेचुरल है, लाइलाज बीमारी वाले लोग हैं, कहाँ जाएंगे? ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो इन सब का. और यही तो भगवान. सो डिवाइन लव, वो कहती है मैं हर चीज, हर वस्तु के अंदर. अब इस भाव से अगर हम जीवन जिए, कई बार ये कि छोटी से छोटी चीज में भगवान है, माँ है, हर एक चीज के सेंटर में है. आप सोचिए लाइफ कितनी बदल जाएगी हमारी. हर चीज के केंद्र में माँ है और माँ स्वयं कह रही हैं. और ये तो बाद में ये अनुभव कितना प्रगाढ़ हो जाता है, इसकी तो एक ट्रेल बननी चाहिए केवल माँ के लव को लेके जो उनकी तपस्या है. I feel myself living in the center of everything upon the whole earth. And at the same time, it seems to me that I am stretching out immense, infinite arms and enveloping with a limitless tenderness all beings clasped, grouped, nestled upon my breast, vaster than the universe. कितने हाथ हैं हमारी माँ के? अष्टभुजा देवी, दशभुजा देवी, अनंत भुजा देवी. सुना है कभी इन देवी का नाम? क्योंकि वो अदिति है, इनडिविजिबल, इन्फिनिट. और ये अनुभव में कैसे आता है?
आपको जब कोई चीज, जैसे आज मैंने ये बात बताई, बिस्किट किसी के हाथ से आया, कहां से आया? डिवाइन मदर ने प्रेरित किया। अनंत भुजा देवी, वो मां बता रही है, लिटरली बता रही है कि मेरा रूप अनंत भुजा, तुम काउंट नहीं कर सकोगे। इन्फिनिट आर्म जो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, एंड एनवेलपिंग, उन हाथों से उन्होंने किसको पकड़ा हुआ है, किस भाव से? टेंडरनेस, कोमल भाव। जैसे कोई होता है ना पीड़ित, पता नहीं है उसको कि मेरा दुख क्या है, लेकिन उनको पता है। कई बार हम ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं कई चीजों की कि वो हम कहते हैं कठोर हो जाते हैं, हमको लगता है यही तो जीवन है। और मत जस्ट इमेजिन द वर्ड टेंडरनेस, कोमल भाव से। ये नहीं अरे तुमको तो दुख, कर्म है तुम्हारे, नथिंग, इन्फिनिट, लिमिटलेस टेंडरनेस, ऑल बीइंग्स clasped, grouped, nestled upon my breast, vaster than the universe. सुनी हम लोगों ने भगवान की लीलाएं, भारतवर्ष में तो ये है, अभी भी हम लोग सुनते हैं। हम जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो गाय चली आती थी। ये हमारी माँ, मनुष्य, असुर, देवता, गंधर्व, राक्षस, पिशाचवत लोग भी आए हुए हैं। यही नहीं, अब आप बाकी देखो, कुत्ता, बिल्ली, सांप, और कौन कौन, गिलहरी, हाँ, गधा, छिपकली, कौवा। सुना ही कभी ऐसा प्रेम? और सब, वो कौवा तो खाता नहीं था। एक दिन चंपकलाल जी गए, क्योंकि मां नहीं आ सकी बाहर, वो ब्लैकी नाम भी उसका दे दिया, ब्लैकी, काला कौवा। तो कई बार लोग कहते हैं काला कपड़ा खराब है। अरे जिस नाम को भगवान ने टच कर दिया वो सब सुंदर हो गया, उसका नाम ही ब्लैकी। अब वो मां से ही खाता है। एक दिन चंपकलाल जी बाहर आए, वो नहीं खा रहा है। हमने तो कहानियां सुनी ना काक भुषुंडी की। कोबरा को मां कह रही आई एम दी मदर, मैं नहीं इसको मार सकती हूं ऐसे। दादा कहते हैं ये बड़ा खतरनाक है, आप इसको तो, इन सब जीवों के साथ आप दोस्ती मत करो। कहती है आई एम द मदर। छिपकली को आई एम द मदर। सारे के सारे जीव, पेड़, अच्छा ये तो पशु हुआ, पेड़ आकर के उनसे बात कर रहे हैं, फूल आके बात कर रहे हैं, जड़ तत्व तो बात कर रहे हैं। तो ये माँ का जो रूप है, हम लोग तो अभी जानते भी नहीं कि वो परफेक्ट मैनिफेस्टेशन क्या है। माँ की जब लीलाओं को हम पढ़ें, इसलिए वो कह रही हैं वर्ड्स आर पुअर एंड क्लमसी, ओ डिवाइन मास्टर, एंड मेंटल ट्रांसलेशंस आर ऑलवेज चाइल्डिश। क्या बताएंगी वो? हम क्या समझ सकते हैं उनकी लीला को, उनके प्रेम को? तो इस अनुभव को वो बता रही हैं, शेयर कर रही हैं, किसके साथ? डिवाइन मास्टर के साथ। अब हम लोग के लिए ये तो डिवाइन मास्टर की कृपा है, श्री अरविंद की, ये उपलब्ध है हम लोगों के लिए। श्री अरविंद ने कहा तो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, वरना हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग तो बाहर से लिखने वाले बायोग्राफी लिख के चले जाते हैं। मदर वॉज बॉर्न ऑन 21 फरवरी 1878, सी स्टडीड हियर, हर मदर्स नेम, फादर्स नेम, इकोल द पेरिस आर्ट में उन्होंने ये पढ़ा, स्टूडियो में ये म्यूज़िक जानती थी। उसके बाद वो 1900 फिर मैक्सियों अल्जीरिया फिर आई, और फिर उन्होंने 1914 में मिली शेरविंद। ये है ना बायोग्राफी। पर ये माँ कह रही इट इज मोर ट्रू, मोर रियल। ये है उनका जीवन। टनल बनाती हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना पैसेज, देर आर प्रोटेक्टेड पैसेजेस। माँ ये नहीं कर मैंने बनाया हुआ है। तो बट माई एस्पिरेशन फॉर दी इज कॉन्स्टेंट, and to tell the truth, it is very often thyself and thou alone who livest in this body, an imperfect means of thy manifestation. अब क्या एस्पायर कर रही है माँ? नहीं,
अभी भी ये शरीर पूरी तरह तैयार नहीं है उस डिवाइन लव को मैनिफेस्ट करने के लिए जिसको उन्होंने एम्बॉडी किया है। कि शी वांट्स ताकि ये शरीर का एक एक कण, उनका स्पर्श, इवन वे चीजें जिनको उन्होंने स्पर्श किया हुआ है, आप सोचिए, क्योंकि ये सब उनका स्पर्श इन सब में व्याप्त है। तो अब वो क्यों एस्पायर कर रही हैं? एक तो पूरी पृथ्वी के लिए, दूसरा ताकि उनका शरीर, वो कह रही ना मेरा हार्ट ऑर्गन नहीं रहता, ना फीलिंग रहती है, कुछ और रहता है उसकी जगह, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए अभी भी ये शरीर तैयार नहीं है, इम्परफेक्ट है। अंत में जो प्रार्थना है, एक पंक्ति है, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी इन द पीस ऑफ दाई इल्यूमिनेशन। आपके प्रकाश में सबको शांति हो। अशांति अज्ञान अचित अंधकार से ही आती है। प्रकाशवान सदैव शांत रहते हैं क्योंकि उनको ज्ञान होता है। शांति का पूरा मूल अगर हम उसके कोर में जाएं तो अंधकार से आती है। और वही माँ अपने उसमें भी लिखती है, रेमिनेसेंसेस विल बी शॉर्ट, तो कहती है मैं दिव्य प्रेम का राज्य साम्राज्य यहाँ स्थापित करने के लिए आई हूँ। मनुष्यों को जगाकर उनकी सच्ची यात्रा के प्रति और सत्य की चेतना उनके अंदर डालकर, और ये उनका काम है, अहर्निश करती चली जा रही हैं। किसी ने पूछा हम लोगों को क्या करना है, किसी ने ये भी आज प्रश्न किया कि फिर हम क्या करें। कम से कम कृतज्ञ हों, कम से कम कोलैबोरेट करें, कम से कम ये ना करें कि वो ये जो प्रेम डाल रही हैं हम जैसे बच्चे होते हैं रूठ के हमको नहीं चाहिए। कम से कम हम अपने आप को बंद ना करें और कम से कम हम उस प्रेम उस करुणा की एक बूंद अपने अंदर भी धारण करें ताकि सबके प्रति हमारा वह भाव जगे जो माँ के अंदर है। लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ूंगा। बीइंग दिस लव I feel myself living in the center of everything upon the whole earth. सब जगह उनका सेंटर है। सेंटर केवल वहां नहीं है जहां बताया जा रहा है, हर व्यक्ति उनका सेंटर बन सकता है क्योंकि एक सेंस में वो है। चंपकलाल जी एक बार गए थे, धार की बात बता रहा हूं, तो वहां एक बच्चा खेल रहा था और वहां किसी ने पूछा उनसे, पूरा मुझे विषय स्टोरी याद नहीं आ रही है, पर उन्होंने उस बच्चे को देख के कहा हियर इज द सेंटर। वो बच्चा पूरी तरह वहां फिर केंद्र बना, रिलिक्स आए, पूरी तरह एक्टिव है। सेंटर ये है, इस सेंटर के बिना वो सेंटर अधूरा है। रियल सेंटर जो सब चीज के अंदर है, हम जानते नहीं, फर्क इतना ही है, अंतर इतना है कि गर्भगृह में हमने प्रवेश नहीं किया। लिविंग इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग अपॉन द होल अर्थ, एंड एट द सेम टाइम इट सीम्स टू मी दैट आई एम स्ट्रेचिंग आउट immense, infinite arms and enveloping with a limitless tenderness all beings, clasped, grouped, nestled upon my breast, vaster than the universe. जो माँ के प्रति सचेत है, अपने माँ की उपस्थिति के प्रति, वह माँ का सेंटर है। रिकॉग्नाइज्ड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड डजंट मैटर, जहां भी वो है वो भगवान का रेडिएटिंग सेंटर है। श्री अरविंद ने भी ये बात कही है, योग का कंज्यूमेशन बताया है कि जहां एक एक बच्चा उनका खड़ा हो वो सेंटर बन जाए। और माँ बता रही हैं जब हम लोग के जीवन में पीड़ा हो तो हमें क्या करना है, उस असीम टेंडरनेस, कोमल भाव, कोमल प्रेम से हम सबके भरी हुई अगाध अनंत प्रेम से बस उनके छाती पर सो जाना है। लेकिन अगल बगल नहीं देखना है कि और कौन कौन सोया है, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट इज वास्टर देन द यूनिवर्स। आप अपना
आपका संबंध जोड़िए। एक बार एक माँ और बच्चे गए माँ के पास मिलने के लिए, तो मम्मी बता रही थी, कहती कि मेरा बच्चा तो बहुत उछल कूद ये वो कर रहा है, तो मैं बड़ी वो, अरे तू चुप रहे, अभी तू तू शांत हो जा। तो माँ ने उनको पास में बुलाया, बोली यू फॉरगेट एवरीथिंग, ही इज माई चाइल्ड ऑल्सो, और उसके सिर को पकड़ के अपनी गोदी में रख लिया। कि तब मैं सब भूल गई। सब अपने अपने ढंग से, उनका हृदय इतना विशाल है, वास्टर देन द यूनिवर्स, जिसके ऊपर सब आश्रय ले रहे हैं, सबका आश्रयवास है। बट माई एस्पिरेशन फॉर दी इज कॉन्स्टेंट, एंड टू टेल द ट्रूथ, it is very often thyself and thou alone who livest in this body, an imperfect means of thy manifestation. May all beings be happy in the peace of thy illumination. Gratitude, 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 infinite gratitude. अनंत कृतज्ञता। जय मां।